भगतजनों, आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियां एक साथ सुनेंगे, जिन्हें आवश्यक रूप से कार्तिक स्नान के समय सुना जाता है। शुरू करती हूँ। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई अपना व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर बड़ी ही जलती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसके लिए खाने के लिए खिचड़ी उसे मिल ही जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक नहाने के लिए गंगा जी गई हुई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में ही रख गए। पड़ोसन ने वह खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब बुढ़िया माई स्नान करके अपने घर आई तो वह खिचड़ी का बेला उसे कहीं नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा, परंतु फिर भी उसे कहीं नहीं मिला। वह उस दिन भूखी ही रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के तो फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे, परंतु वह किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में बुढ़िया माई उन्हें मिलती थी। बुढ़िया माई कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के उसे कहते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने के लिए जाते, बुढ़िया माई उन्हें मिलती तब यही कहती और लड़के यही जवाब देते। अब राजा को जब यह पता चला तो राजा ने बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये लड़के कभी बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोल लेते हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे इस बात का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जब कार्तिक का व्रत रखती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन लड़कों ने मुझे बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने वह खिचड़ी फेंक दी थी और उसके हम फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़कर लेकर गए, जिससे कि हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया माई के लिए ही भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। सब बोलो कार्तिक भगवान की जय। अब दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बूढ़े की 7 बहुएं थी। वह बूढ़ा अपनी बहुओं से कहने लगा कि मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम यह नियम निभा दोगी। तब बूढ़े की 6 बहुओं ने उसे मना कर दिया, लेकिन बूढ़े की सबसे बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं आपका ये नियम निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज अब सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और अपनी धोती बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता था। जैसे जैसे धोती में से पानी टपकता, वैसे वैसे वहां आंगन में पानी के टपकों से हीरे मोती बन जाते। यह देखकर 6 बहुएं अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, आप हमारे यहाँ आकर नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहां हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं ससुर से कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हमारे यहाँ तो आप पाप से नहाते हैं, आप उन्हीं के यहाँ नहा लिया करो। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो धोती से गिरने वाले पानी के टपके हीरे मोती बन जाते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। तब बड़ी बहू ने पूछा कि पिताजी, अब आपको किस बात की चिंता है। तब बूढ़ी ने कहा कि बहू, मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने के लिए बुलाऊं। तब बड़ी बहू बोली कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। जब बूढ़ा न्योता देने के लिए गया तो 6 बहुओं ने बूढ़े से कहा कि जब तक आपकी बड़ी बहू घर पर रहेगी तब तक हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा घर वापस आया और वापस आकर फिर चिंता मगन होकर बैठ गया। तब बड़ी बहू ने पूछा कि पिताजी, अब आप किस चिंता में हैं। तब बूढ़े ने कहा कि बहू, उन सबका यह कहना है कि जब तक तुम यहाँ घर पर रहोगी तब तक वह खाने के लिए नहीं आएंगी यहाँ। तब बड़ी बहू बोली कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अपनी 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप उन्हें फिर से खाने का न्योता देकर आओ। तब वे सारी बहुएं खाना खाने के लिए घर आई और उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई। उन सभी बहुओं ने सोचा कि हमारे ऐसा करने से इनको बड़ी ही परेशानी होगी। और फिर वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू खेत पर बैठी हुई यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर के पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई।
तब बूढ़ा उदास होकर बैठा हुआ था। वह बोली कि पिताजी अब क्या हुआ, अब आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा कि बहू, तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया। बचे हुए खाने में वे मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। तब वह बहू बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर भी बनाकर खा लूंगी। बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया ना? तब बूढ़ा बोला कि हाँ, बाकी सब ठीक ठाक निपट गया, कुछ भी कम नहीं पड़ा। तब बड़ी बहू घर के अंदर गई तो जाकर वह क्या देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डालकर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और बड़ी बहू का वह घर महल में बदल गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा कि पिताजी, आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहां धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़े ने कहा कि बेटी, तुमने मेरा कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था और उन बहुओं ने पाप से निभाया था। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से ही तुम्हारे घर धन दौलत से भर गया है। हे मेरे कार्तिक देवता, जैसे आप उस बड़ी बहू पर प्रसन्न हुए, उसके घर में बरसे, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर बरसना, सब पर अपनी कृपा बरसाना। सब बोलो कार्तिक भगवान की जय। आइए तीसरी कहानी सुनते हैं अब। एक सास थी, वह कार्तिक नहाने के लिए 12 कोस जाती थी और उसकी एक बहू थी जो कि घर में ही कटड़िया में पानी डालकर नहा लेती थी और ऐसे बोलती थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और इस प्रकार बहू के कहने से गंगा जी घर में ही आ जाती और वह बहू नहा लेती। फिर एक दिन की बात है, सास गंगा जी में स्नान कर रही थी तो सास की नथ गंगा जी के पानी में बह गई। सास ने बहुत ढूंढा पर उसे नहीं मिली और फिर जब बहू घर में ही नहाने लगी तो बहू के नहाने के पानी में वह नथ आ गई। बहू ने उस नथ को पहचान लिया और संभाल कर रख दिया। जब सास गंगा स्नान करके घर वापस लौटी तो वह उदास होकर बैठ गई। तब बहू ने पूछा कि माँ जी, आप उदास क्यों बैठी हो? तब सास ने बताया कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। तब बहू बोली कि नथ तो मेरे हाथ में आ गई है। सास ने कहा कि यह कैसे हुआ? तब बहू बोली कि आप तो कार्तिक नहाने के लिए 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो, मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और फिर गंगा जी यहीं पर आ जाती है। और आज उन्हीं के साथ उस पानी में आपकी नथ भी बहकर आ गई और मैंने आपकी नथ को पहचान लिया और उसे संभाल कर रख दिया है। हे गंगा माँ, जैसे सास को आई और उनकी नथ बहा ले गई, वैसे किसी को न आना। जैसे बहू को आई वैसे कृपा सब पर करना। सब बोलो गंगा माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब चौथी कहानी सुन लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी। जब कार्तिक का मास आया तो वह कार्तिक नहाने के लिए जाने लगी और उसने अपने बेटे से कहा कि मैं कार्तिक नहाने के लिए जाऊंगी। तब उसके बेटे ने हामी भर दी और बेटे ने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि माँ पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा पी सके। तब बहू ने ईर्ष्या भाव से जल भूनकर 30 लड्डू बांध तो दिए और बुढ़िया माई कार्तिक नहाने के लिए चली भी गई। नदी के किनारे कुटिया बनाकर वह बुढ़िया माई अब रहने लगी। अब बुढ़िया माई रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती और लड्डू खाने के लिए बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर का रूप बनाकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते और तब बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को वह लड्डू खाने के लिए दे देती। इस प्रकार हनुमान जी बंदर के रूप में आकर बुढ़िया माई का लड्डू खा जाते। फिर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए। तब बुढ़िया माई की वह कुटिया महल बन गई और उस महल में धन दौलत व अन्न धन के भंडार भर गए और बुढ़िया माई निरोगी काया हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास वह सब धन दौलत लेकर वापस आई। यह सब देखकर उस बुढ़िया माई की बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को कार्तिक नहलाऊंगी, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी भेजूंगी। और जब 1 साल के बाद कार्तिक का महीना आया तब उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए और इस प्रकार उस बहू ने 30 लड्डू बनाकर अपनी माँ के लिए बांध दिए और फिर उस बहू की माँ कार्तिक नहाने के लिए चली गई। बहू की माँ रोज सुबह उठकर न तो नहाती न धोती लड्डू खाने के लिए बैठ जाती। जब हनुमान जी उसके सामने बंदर बनकर आते तो वह उन्हें पत्थर मारकर भगा देती और कहती कि मेरा पेट तो भरा नहीं, अब तुझे कहाँ से दुखाने के लिए।
और इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह बिना स्नान ध्यान किए, बिना पूजा पाठ किए उन लड्डुओं को खाने के लिए बैठ जाती। अब कार्तिक का मास समाप्त होने पर जब हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए, तब उसकी कुटिया कूड़े के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूंगर बन गई। तब उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप जाओ और मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से घर पर लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी के किनारे पर गया, तब वह देखता है कि न तो वहाँ सास है और न ही उसकी कुटिया है। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है और उस कचरे के ढेर पर बुढ़िया डूंगर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सबसे कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी तुम्हारी माँ, इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता प्रसन्न हुए। और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी, इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसीलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूंगर बन गई। कार्तिक देवता ने जैसे लड़के की माँ पर बरसे उन पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। सब बोलो कार्तिक भगवान की जय। आइए अब तुलसी जी की कथा सुनते हैं। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने के लिए जाती। सब कोई तो सींच के वापस आ जाती, लेकिन एक बुढ़िया माई रोज आती और तुलसी माता से रोजाना यह कहती कि तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता अब सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसा, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तुम्हारे गीत गाती हैं, फिर भी तुम सूखने लगी हो। कृष्ण भगवान की यह बात सुनकर तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आती है, रोजाना मुझसे एक बात कहकर जाती है, मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान कहने लगे कि हे तुलसी, तुम बुढ़िया माई से कह देना कि जब वह मरेगी तो मैं उसको अपने आप कांधा दे आऊंगा। और फिर कुछ दिन के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, किंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही ना। तो सब कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरने से यह इतनी भारी हो गई है। भगवान तब बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है भाई? तो सब बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी, इसीलिए वह किसी से उठ भी नहीं रही है। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह आसानी से उठ जाएगी। तब सबने कहा कि ठीक है भाई, तू भी अपनी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कुछ ऐसा कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। भगवान कांधे पर उसे ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति की वैसे ही हमारी भी करियो। हे कृष्ण भगवान, जैसे उसको कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। सब बोलो तुलसी मात की जय, कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक के देव भगवान विष्णु की जय।